आइए हज़रात गिरामी, अब मैं अगले शायर से आपसे अपनी मुलाकात कराना चाहता हूँ। अभी तक मैंने जनाब चरमैन साहब का दीदार नहीं किया है। अगर मेरी आवाज चरमैन साहब तक जा रही हो तो बराए करम डाइस पर तशरीफ लाएं। सदर साहब की मैं तवज्जो चाहता हूँ, जनाब सरपरस्त साहब की इसी तरीके से जनाब नौशाद बहादुर गंजी साहब की इसी तरीके से जो मेहमानाने इकराम हैं, जो शोराए इकराम हैं, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ और इनकी दाद चाहता मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। न माहे अंजुम न लाला गुल न यास्मीन न गुलाब कोई, न माहे अंजुम न लाला न माहे अंजुम न लाला गुल न यास्मीन न गुलाब कोई, मेरे नबी का नहीं है जिसका जवाब कोई, मेरे नबी का ऐसा नहीं है जिसका जवाब कोई। और रसूले शाहे उम्मत के ऊपर खुदा ने कुरान को उतारा, मिली है हमको किताब ऐसी नहीं है जैसी किताब कोई, मिली है हमको किताब ऐसी नहीं है जैसी किताब कोई। उठाकर फख्र से हम अपना सर तस्लीम करते हैं, उठाकर फख्र से हम अपना सर तस्लीम करते हैं, नबी को बादशाहे बरवर तस्लीम करते हैं। अब इससे बढ़ के क्या तमसील हो अल्लाह के आला की कि दुश्मन भी नबी को मौत और तस्लीम करते हैं, कि दुश्मन भी नबी को मौत और तस्लीम करते हैं। हज़रात गिरामी, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो मुल्क का मायनाज हस्ती, वो कोहिनूर हीरा आली जनाब असद आज़मी साहब अपने हल्के हल्के कदमों से रौनक स्टेज हो चुके हैं। यकीनन अब यह महफिल और खूबसूरत हो चुकी है। मैं इनके आने को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको दिल की अमीर गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। असद आज़मी साहब आइए हज़रात गिरामी, मैंने असद आज़मी साहब का दीदार कर लिया है, अब यकीनन ये महफिल खूबसूरत हो रही है। आइए दोस्तों, अब मैं बिला तखीर ताखीर उस शायर को बुलाने जा रहा हूँ जो सामईन के दिलों की धड़कन है, जो नाज़िसे चमन है, जो माहिर फिक्रोपन है, जो अखलाक के अंजुमन है, वो नाम है जनाब गुलाम पानी साहब का। मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम वो माइक में तशरीफ लाएं। बहुत मुख्तार आना है, बहुत मुख्तार आना है, मोहम्मद मुस्तफा के खल्क का मेयार आना है, बहुत मुख्तार आली है, यार आना है। तुम्ही बोलो मैं क्यों नाज़ाद हूँ उनकी गुलामी पर, अरे मेरी पहचान आना है, मेरा सरदार आना है। तुम्ही बोलो मैं क्यों नाज़ाद हूँ उनकी गुलामी पर, मेरी पहचान आना है, मेरा सरदार आना है। आइए दोस्तों, मैं जनाब गुलाम पानी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक में तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। आली जनाब रियाज अहमद साहब चेयरमैन तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनकी आमद पर उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए माइक पर जनाब गुलाम रब्बानी साहब अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ। माशाअल्लाह। आप हजरात जरा खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, बिल्कुल सुकून के साथ आप बैठे। इंशाअल्लाह मैं नाते पाक पढ़ूंगा तो आप सुभान अल्लाह बोलिए। ये को आप बंद कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब आप आवाज बढ़ाते रहिएगा, आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए, आप ही को बंद कर दीजिए। माशाअल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में अब हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बंद करा दीजिए और आप कह रहे हैं खुलवा दीजिए।
हेलो हेलो। ठीक तो है आवाज, ठीक है। बस आप हजरात खामोश हो जाए तो मैं शुरू हो जाऊं। मैं पढ़ो। माशाअल्लाह हमारे स्टेज पे उलमाए किराम और शुराए किराम, बिलखुसूस हमारे मुहिब्बे गिरामी अली जनाब असद आदमी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं नात का मतलब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास तमामी हजरात समात करेंगे। अबरार भाई इधर देखें, नौशाद भाई। कि सोचता हूँ मैं ये अक्सर सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कि सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, इसी मिसरे को रात भर पढ़ता रहूंगा। इसलिए पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, बतौर खास तमाम हज़रात समाअत करें। कि सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। कि सोचता हूँ मैं ये अक्सर हश्र के हश्र के मैदान में। जान कैसा होगा मंज़र हश्र के मैदान में। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे अलहाज साहब चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मैं फिर मतलब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जरा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। कि सोचता हूं मैं ये अक्सर हश्र के मैदान में। कि सोचता हूं मैं ये अक्सर हश्र के होगा मंज़र हश्र के मैदान में। जान कैसा होगा मंज़र हश्र के मैदान में। और हेलो हेलो। अब इस माइक वाले को वहां से उठा के वहां बैठा दीजिए, जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए भाई, 3-5 ना करिए, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। आवाज धीमी तेज ये क्या मतलब है। हालांकि मेरी ये आदत है, मैं किसी माइक वाले को खराब नहीं करता हूं, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ये जो मतलब माइक लाए ये सेट नहीं कर पाए हैं। माइक तो इनका बहुत अच्छा है। अब मैं एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जहन में रखें, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। शेर पढ़ रहा हूँ, हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में बतौर खास समाअत करें।
कि नफ्सी नफ्सी कह रहे हों गे जहां पर अंबिया, नफ्सी नफ्सी कह रहे हों गे जहां पर अंबिया, नफ्सी नफ्सी कह रहे हों गे जहां पर अंबिया, नफ्सी नफ्सी कह रहे हों गे जहां पर अंबिया, आस होगी मुस्तफा पर हश्र के मैदान में, आस होगी मुस्तफा पर हश्र के मैदान में, आस होगी मुस्तफा पर हश्र के मैदान में, जाने कैसा हो मंज़र हश्र के मैदान में। एक शेर और मैं आप समातों के हवाले मैं देख रहा हूँ कि सारी तवज्जो माइक की तरफ, सर उधर मशीन की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है ना। हेलो 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 मैं क्या बताऊं, चलिए कोई बात नहीं है। मैं चंद शेर और नाते पाक के आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, मतलब बतौर खास तमाम हजरात समात करेंगे। बतौर खास अखलाक भाई, अखलाक बनारसी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, इनके हवाले से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, समात करेंगे कि या रब तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, 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 कि या रब तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं। क्या बात है, जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत जवाब नहीं है भाई, क्या अंदाज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं फिर मतलब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अभी हमारे अखलाक बनारसी साहब ने 200 के नोट से इन्होंने नवाजा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब फिर पढ़ूं, हमारे चेयरमैन साहब ये 2000 में बदल दे, है ना। मैं फिर हजरत के चेयरमैन साहब के हवाले से मतलब पढ़ रहा हूँ, समात करेंगे कि या रब तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, या रब तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, कि या रब तेरी रहमत के, या रब तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं। और एक बड़ा ही प्यारा शेर, उलमाए किराम
और तलबाए किराम यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। एक शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तमाम हजरात बतौर खास समाअत करेंगे। इरशाद कि क्या खौफ लहद में हो किसी बात का मुझको, क्या खौफ लहद में हो किसी बात का मुझको, क्या खौफ लहद में हो किसी बात का मुझको, क्या खौफ लहद में हो, क्या खौफ लहद में हो किसी बात का मुझको, सिरहाने मेरे जब मेरे सरकार खड़े हैं, जब मेरे सरकार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं। और हमारे अखलाक मनारसी साहब और हमारे चेयरमैन साहब और शोराए किराम यहाँ मौजूद हैं। एक शेर में हालाते हाजरा की रोशनी में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास तमाम हजरात समात करेंगे। कि आता है मगर आता है अगर बरसर पैकार तो क्या गम, आता है अगर बरसर पैकार तो क्या गम, आता है अगर बरसर, आता है अगर बरसर पैकार तो क्या गम, उस शाम के कफन बांध के तैयार खड़े हैं, उस शाम की कफन बांध के तैयार खड़े हैं, उस शाम की कफन बांध के तैयार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं। अब मैं नात पाक का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। चूंकि शुराए किराम का एक काफिला हमारे यहाँ स्टेज पे मौजूद है और बिलखुसूस हमारे असद आजमी साहब, जिनको सुने हुए बहुत ज़माना हो गया है, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि असद माहौली साहब को हम समाअत करें। अब इनके हवाले से एक आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास तमाम हज़रात समाअत करेंगे। कि कह दो कि बलाओं से जरा होश में आए, असद भाई बतौर खास समाअत करेंगे। कि कह दो कि बलाओं से जरा होश में आए, कह दो कि बलाओं से जरा होश में आए, कह दो कि बलाओं से, कह दो कि बलाओं से जरा होश में आए। ओ देखो अली हैदर कर्रार खड़े हैं, ओ देखो अली हैदर कर्रार खड़े हैं, या रब तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, महशर में मोहम्मद के वफादार खड़े हैं। बहुत अच्छे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इको कम कीजिए भाई हेलो इको कम कीजिए, थोड़ा सा बेस बढ़ाइए इसका, इको कम करके बेस बढ़ा दीजिए, इको कम करके बेस बढ़ा दीजिए बस। हेलो इको कम करके बेस बढ़ाइए, बेस फुल कीजिए। हेलो अब थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। हेलो चेक हेलो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जिस वक्त जनाब गुलाम रब्बानी साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे, उस वक्त मैं बैठकर सोच रहा था कि अगर खुद चल के मुझ तक रोशनाई का कुआं आए, अगर खुद
चल के मुझ तक रोशनाई का कुआं आए, नहीं मुमकिन मुकम्मल मधे शाहे दो जहां आए, जहां दरगोर कर दी जाती जिंदा बेटियां उनकी, वहां बेटी को रहमत कहने फख्र इंसो जहां है। जहां दरगोर कर दी जाती जिंदा बेटियां उनकी, वहां बेटी को रहमत कहने फख्र इंसो जहां है। ये कुरान बन के ऐसा मौजज़ा उतरा है दुनिया में, जिसे सुनकर सदा बातिल के कानों से धुआं है। ये कुरान बन के ऐसा मौजज़ा उतरा है दुनिया में, जिसे सुनकर सदा बातिल के कानों से धुआं है। आइए हज़रात ग्रामी, माइक साथ नहीं दे रहा है, और मैं आप सबको बता दूं कि ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत ये माइक, ये शोरा इकराम का खूबसूरत पढ़ देना नहीं कामयाबी की जमानत हुआ करती है। इस महफिल की अगर सबसे बड़ी कामयाबी मैं आप सबको बता दूं, अगर कोई चीज हो सकती है तो वो होती है सामईन। अगर सामईन साथ देंगे तो यकीनन ये प्रोग्राम कामयाब होगा। इस माइक को छोड़िए, आप बोलिए, आप लोग खुल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग अगर साथ देंगे तो यकीनन ये महफिल कामयाब होगी।